हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। उन्होंने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि कराची में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, किसी ने पुरानी बिल्डिंग्स देखनी है तो पारसी कॉलोनी देखे। मेरी तजवीज़ है कि ये इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाए। तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। लोग अपने सकाफती विरसे से पहचाने जाते हैं। The building which we are presently occupying is itself a very iconic building. It's a protected heritage site, but it has been added to and in a very bad way. So we had a meeting how we can restore it to its original, or as far as possible its original position. Heritage is something which a country and a people are known by. So some of these old buildings, and if you want to see old houses, you should visit the Parsi colony on Bandar Road and see the magnificence of that building. That since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch. So this is a thing to bear in mind because interference is not acceptable. अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सुमोटो नोटिस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मैनुल्लाह बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। नए बेंच में गुज़श्ता बेंच में समाअत करने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। जस्टिस शाह याहिया अफरीदी के अलावा गुज़श्ता बेंच के तमाम अरकान नए बेंच का हिस्सा होंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हसनैन अली की रिहाइश का बरामद। अहले खाना से ज़हार ताज़ियत फातिहा खानी की चेक भी पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ, सीएम खैबर पख्तूनख्वा और इदारों के ताउन के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने शुहदा के लिए नकद रकम और घर देने के पैकेज का भी ऐलान किया। स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए तमाम सूबों के साथ जो हुकूमतें हैं और हमारे जो कौमी इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इसका कला कमा करना इतना ज़रूरी है जितना कि मईशत को दोबारा ज़िंदा करना। मैं केपी की हुकूमत और चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी और आईजी इन सब का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तानी फ़ौज के सिपा सलार आसिम मुनीर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो पूरी इस मामले में हमारी मावनत कर रहे हैं। शहीद इंस्पेक्टर सैयद हसनैन अली तिरमिज़ी के ऊपर फ़ख्र है और आप एक अजीम बेटे के वालिद हैं। एक फ्री घर होगा शहीद के बच्चों के लिए, बेवा के लिए, और कैश अवार्ड कैश है और 1,35,00,000 रुपए का घर की कीमत देंगे। तालीम फ्री होगी बच्चों के लिए और इलाज फ्री होगा बच्चों के लिए। पुलिस का यूनिफॉर्म पहने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लेडी पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज़ ने आजी पंजाब को ख़वातीन पुलिस एहलकारों की तादाद में इजाफा करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज़ कहती हैं पुलिस की नौकरी हो या सीएम का हल्फ, बहुत जिम्मेदारी का काम है, किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं रखती। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंग अहमद लेडी पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आला को सलामी पेश की। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज को पुलिस की रिवायती छड़ी भी पेश की गई। इस मौके पर पास आउट होने वाली लेडी पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट ने हल्फ उठाया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म पहनी है तो एहसास हुआ पुलिस की नौकरी हो या सीएम का हल्फ हो, बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। ख़वातीन नरम दिल होती हैं, जल्द माफ कर देती हैं। मरियम नवाज ने लेडी पुलिस कांस्टेबल को नसीहत की कि हमेशा इंसाफ से काम लेना। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि वज़ीर आला के मनसब तक आने के लिए मुझे खुद को साबित करना पड़ा। नवाज शरीफ के दौर की तरक्की के विरसे को आगे लेकर चलने की भारी जिम्मेदारी निभानी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रेनिंग के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली एहलकारों में एज
एजाज़ात भी तकसीम किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राब्ता। नवाज शरीफ की हिदायत पर आज मुस्लिम लीग नून पंजाब का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। पंजाब के तंजीमी अमूर और नवाज शरीफ की सदारत के हवाले से मामलात ज़ेर गौर लाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ चीन में मौजूद हैं। नून लीग के पार्टी मामलात में वफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिना तोसी भी एजेंडे में शामिल है। ज़राए के मुताबिक पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक करने के लिए काम किया जाएगा। नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को भी हिदायत जारी की गई है। नवाज शरीफ ने पंजाब में तंजीमी ओहदों और हुकूमती ओहदों की रिपोर्ट भी लेने की हिदायत की है। बाद में असलहा स्मगलिंग का मामला, IG सिंध का नोटिस। DIG लाड़काना की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। SSP हैदराबाद, SSP कमर शहजाद कोट और SSP जैकबाबाद शामिल हैं। कमेटी 1 हफ्ते के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट IG सिंध को पेश करेगी।